Hello friends, myself CA Baljinder and I welcome to all of you on my YouTube channel Just Knowledge। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे फंडेड और नॉन फंडेड फैसिलिटी या लोन के बारे में कि क्या होती है फंडेड फैसिलिटी और क्या होती है नॉन फंडेड फैसिलिटी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं फंडेड फैसिलिटी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को पता होगा फंडेड फैसिलिटी के बारे में। फंडेड फैसिलिटी एक तरीके से लोन है जो बैंक द्वारा या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा अपने क्लाइंट को दिया जाता है, जिसमें कि फिजिकल आउटफ्लो ऑफ फंड इन्वॉल्व होती है। और इस फंड देने के लिए या इस लोन के लिए बैंक एक फिक्स्ड या फ्लोटिंग चार्ज लगाता है जिसे इंटरेस्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग चार्ज भी लगाए जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताना चाहूंगा फंडेड फैसिलिटी के। इसमें जो दोस्तों पहला एग्जांपल है वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसे बैंक ओडी भी कहा जाता है। इस फैसिलिटी के अंदर दोस्तों बैंक द्वारा कस्टमर को उसके बैंक में उसके अकाउंट में जीरो बैलेंस होने के बावजूद भी एक निर्धारित सीमा तक पैसा विड्रॉ करने की फैसिलिटी दी जाती है। सपोज किसी कस्टमर को अगर 50,000 की जो है फैसिलिटी दी गई है, बैंक ओडी दी गई है, तो उस केस के अंदर दोस्तों अगर कस्टमर के अकाउंट में जीरो बैलेंस भी होगा तो भी वो 50,000 तक फंड विड्रॉ कर सकता है, जिसके लिए उसको इंटरेस्ट लगेगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरा है कैश क्रेडिट लिमिट। कैश क्रेडिट लिमिट भी बिल्कुल सीसी लिमिट की तरह होती है, जो कि नॉर्मली कॉर्पोरेट द्वारा यूज की जाती है दोस्तों। इसके अंदर एक फैसिलिटी, एक लिमिट दे दी जाती है और उस लिमिट के अंदर जो है कस्टमर अपना फंड विड्रॉ कर सकता है और जितना फंड भी वो यूज करेगा दोस्तों उस फंड के लिए जो बैंक द्वारा है जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक डिमांड लोन होता है और टर्म लोन होता है। ये सारे दोस्तों एग्जांपल है फंडेड फैसिलिटी के। अब हम बात करते हैं नॉन फंडेड फैसिलिटी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, जो फंडेड फैसिलिटी है उसके अंदर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ फंड होता है, जबकि जो नॉन फंडेड फैसिलिटी है दोस्तों इसमें कमिटमेंट दिया जाता है बैंक द्वारा कस्टमर के बिहाफ से। सपोज ए जो है बैंक का कस्टमर है, उसने बी से कोई माल परचेज किया है, तो इस केस के अंदर दोस्तों होगा क्या, बैंक बी को ए के बिहाफ से कमिटमेंट करेगा कि इन केस अगर ए ने आपको पेमेंट नहीं करी तो जो पेमेंट है वो हम करेंगे। तो इसके अंदर जो लायबिलिटी है दोस्तों इन केस ऑफ मतलब ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करते वो बैंक के ऊपर आ जाती है दोस्तों। इसके लिए भी बैंक चार्ज लगाता है अपने कस्टमर पे। और इसके जो एग्जांपल है दोस्तों वो है एलसी। जो एलसी जो है आपने सुना होगा, नॉर्मली यूज की जाती है इंपोर्ट के केस के अंदर, जहां पर कि बायर और सेलर दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, तो पेमेंट की जो है सुरक्षा के लिए बैंक को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि किसी तरह की पेमेंट में गड़बड़ ना हो सके। इसी तरह दोस्तों बैंक गारंटी है जो कि बैंक द्वारा दी जाती है। तो ये एक तरह से कमिटमेंट होते हैं जो कि बैंक द्वारा दिए जाते हैं। इसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ फंड तब तक नहीं होती कि जब तक कि जो है जो कस्टमर है वो कोई डिफॉल्ट ना कर दे। तो ये दोनों दोस्तों फंडेड और नॉन फंडेड फैसिलिटी हैं, ये इनमें डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा, लेकिन अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।